नमस्कार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। महाशिवरात्रि, भोलेनाथ की शिवरात्रि और शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि, आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने की रात्रि और कुंभ का शाही स्नान, वो भी पहला शाही स्नान। शिव योग, घनिष्ठा नक्षत्र, अद्भुत संयोग है। इस संयोग का आपने फायदा जरूर उठाना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात ही सिरे नहीं चढ़ रही। भाई, शादी चाहे प्रेम विवाह हो या फिर अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, विवाह समय पर ही होना चाहिए। और बच्चों की चिंता यानी पेरेंट्स की चिंता, और पेरेंट्स की चिंता भी दूर करने के लिए ये शिवरात्रि का अद्भुत संयोग बना है, विलक्षण योग बना है। जब आप खास उपाय, एक ऐसा महा उपाय बताने वाले हूँ जो आप करेंगे तो यकीन मानिए ये शादी की समस्या तो दूर हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों के जीवन में आ रही किसी भी तरीके की समस्या दूर हो जाएगी। आपके जीवन में आ रही किसी भी तरीके की समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि ये योग अद्भुत योग बन रहा है। एक पहला शाही स्नान और दूसरा शिव योग और महाशिवरात्रि यानी शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि। ये योग का आप फायदा जरूर उठाएं। अब ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं। शिव पूजा से वैसे भी कहा जाता है शनि भी शांत होते हैं और चंद्रमा भी शांत होते हैं, और गंगा जल का प्रयोग कुंभ के स्नान में वैसे ही बहुत महत्वता रखता है, लेकिन शिवरात्रि पर तो बहुत ही महत्व रखता है गंगा जल का प्रयोग। यानी चंद्रमा बहुत शांत होते हैं गंगा जल के प्रयोग से, शिव भक्ति से। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं शिव भक्ति से। अब आती है दूसरी बात, प्रेम विवाह हो या किसी तरीके की भी समस्याएं हो, वो समस्याओं के समाधान आपको महाशिवरात्रि पर मिल सकते हैं। ग्रहों की भूमिका को समझते हैं। अब ग्रह इस समय, दोनों ग्रह, मुख्य ग्रह खास करके गुरु और शनि, ये दोनों उदय हैं। दोनों उदय ग्रह बहुत अच्छा फायदा आपको देने वाले हैं। लड़कियों, कन्याओं के लिए तो शादी के कारक गुरु हैं, और गुरु उदय है तो इसका मतलब आपके लिए तो समस्या खत्म होने के साफ साफ संकेत दिखा रहा है। फिर शनि न्याय के देवता, वो भी उदय है और स्वराशि में है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही फायदा दे रहा है। गुरु भले ही मकर राशि में है, नीच के हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये विलक्षण योग भी आपको संकेत दे रहा है कि आपके लिए फायदे की घड़ी आ चुकी है। अब आते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव के लॉर्ड कहे जाते हैं, तो वो भी शांत हो सकते हैं, वहां भी आपकी परेशानियां दूर न हो सकती हैं। फिर आती है बात काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11th हाउस, दशम और 11th यानी दशम भाव के एकादश भाव के स्वामी शनि, वो भी प्रसन्न, तो वो समस्या भी दूर हो सकती है। फिर आती है बात कि गुरु उदय हैं, तो वो परेशानी नीच भंग राजयोग बनाते हुए वो भी फायदा देंगे, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव के स्वामी हैं और साथ के साथ 12वें भाव के यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो वो भी प्रसन्न, तो वो भी एक फायदा आपको मिल सकता है। गुरुवार का दिन, घनिष्ठा नक्षत्र, शिव योग, अद्भुत लाभ उठाने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय होता है। फिर आते हैं शिवरात्रि, जब शिव और शक्ति का मिलन होगा। वो रात्रि आपके जीवन में कितनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने की रात्रि होती है, जहां आप अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए अपनी जिंदगी में सुखों का आगमन कर सकते हैं। फिर आती है बात, क्या ऐसे समय पे सिर्फ सुबह की पूजा करनी चाहिए? नहीं, रात्रि की पूजा
बहुत महत्व रखती है। रात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर कष्ट से मुक्ति पाने की महाशिवरात्रि होती है ये। हर तकलीफ से, कष्टों से बाहर निकलने की रात्रि होती है। एक उपाय बताने वाले हैं आपको, उस उपाय को बहुत ही ध्यान से आप नोट कीजिएगा और उस उपाय को वैसे ही कीजिएगा जैसे हम आपको बताते जाएंगे। अब आती है बात, क्या शिवरात्रि पर व्रत रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत रख सकते हैं उन्हें ज़रूर व्रत रखना चाहिए। जो नहीं रख सकते हैं उन्हें पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए और बहुत ही शुद्धता से ये पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि आपको भी उतना ही फल मिले जितना कि व्रती को फल मिलता है। देखिए, निष्ठा में, श्रद्धा में ये बहुत एनर्जी होती है, बहुत ताकत होती है। वो आपके हर कष्ट को दूर करने की ताकत रखता है। तो आपने निष्ठा और आस्था के साथ अगर आप व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूरा दिन पूजा कीजिए, इनफैक्ट जी खोल करके पूजा कीजिए, नहीं तो सुबह और शाम की पूजा ज़रूर कीजिए और रात्रि का जागरण ज़रूर कीजिए। अब जागरण की कहानी क्या मतलब? सिर्फ जागते रहना मतलब जागते रहे, व्हाट्सएप पे लग गए, चैट पे लग गए और टीवी देख लिया, इसको रात्रि का जागरण कहते हैं? नहीं, जागरण मतलब जागृत रह करके भक्ति करना, शिव की भक्ति करना, शक्ति की भक्ति करना। तो आप यकीन मानिए, रात्रि का जागरण होता है भगवान में लीन होना, भगवान के साथ लीन होकर के अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज को एकत्रित करते हुए अपनी एनर्जीज को जागृत करना, उसे कहते हैं रात्रि का जागरण। आप अपनी सुविधाओं के लिए जाग रहे हैं तो उसे रात्रि जागरण नहीं कहा जाता। सुबह की पूजा, सुबह सूर्य उदय से पहले की पूजा और सूर्य अस्त के बाद की पूजा, ये बहुत उत्तम मानी जाती है। और रात्रि की पूजा ये शिवरात्रि पर बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अब उपाय बताते हैं आपको, कौन सा उपाय करना है जिससे आपके सारे कष्ट खत्म होने हैं, विवाह के भी योग बन जाएं, तकलीफ़ें भी दूर हो जाएं, बीमारियां भी दूर हो जाएं, सुख समृद्धि भी आ जाए, अड़चनें भी सारी खत्म हो जाएं, और जो आपको एक भय सताता है, डर सताता है किसी भी घटना का, दुर्घटना का, तो वो भी दूर हो जाए। एक भोजपत्र ले लीजिए, भोजपत्र लेकर के उस पर गंगा जल से पहले छिड़काव कर दीजिए और गंगा जल से छिड़काव करने के बाद आपने अगर आम के पेड़ की एक छोटी सी टहनी मिल सकती है तो उसे ले आइए, उस पर लिखना है कुछ। अगर नहीं है आम की टहनी आपके पास तो जो पेन आपका इंक खाली हो जाती है वो इंक के आगे निब का जो होता है, आगे की नोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जल आप एक कटोरी, शुद्ध कटोरी में डाल लीजिए और आपने बोझ पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखना शुरू करना है। समय में बताऊंगी आपने कब लिखना है और कब इसे अर्पित करना है। चलिए, रात्रि का समय होगा जब आपने ये विधि करनी है। भोजपत्र एकदम साफ होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़े से बड़े साइज का भोजपत्र लीजिए क्योंकि 108 बार ओम नमः शिवाय उस पर लिखना है। और उसके बाद आपने इस भोजपत्र को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देना है। और जब आप ये 108 बार ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक ही ध्यान होना चाहिए, शिव और शक्ति, यानी भोलेनाथ, माँ पार्वती। आप दोनों का ध्यान करते हुए इस भोजपत्र पर लिखना शुरू कर दीजिए और जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग पर रखिए। भगवान भोलेनाथ, आप और वो समस्याएं जो आपका जिसका समाधान चाहते हैं। उसके बाद आप 108 बार जब आप लिख लें इस कागज़ को, इस भोजपत्र को आप भोलेनाथ के समक्ष रख दीजिए और अगली सुबह आपने उस भोजपत्र को उठा लेना है, उसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से, एक तावीज़ की तरह, यंत्र की तरह, और उस पर लाल रंग का धागा लपेट करके उस यंत्र को भगवान भोलेनाथ के चरणों में फिर से रख देना है
अपने कामना करनी है, जो मनोकामनाएं आप पूर्ण कराना चाहते हैं। 40 दिन के अंदर आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और जब ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, इस भोजपत्र को ले जाकर मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाल रंग की चुनरी लेनी है, उसमें एक नारियल रखना है, इस भोजपत्र को रखना है, 5 फल रखने हैं और एक गांठ लगा करके इस चुनरी को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के समक्ष रख देना है। यकीन मानिए चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट, निजी तौर की अपॉइंटमेंट, पर्सनली अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।